तो दोस्तों कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 40 प्रश्न की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, आपको 40 प्रश्न याद हो जाएगा और जाके आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हो और बढ़िया से लिख सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन आया कि हिंद चीन में कौन ऐसा राष्ट्र है जो शामिल नहीं है? तो हिंद चीन की अगर बात करें तो उसमें जो है का लाओस भी है, काम्बोडिया भी है और वियतनाम भी है। तो चीन एक ऐसा जो देश है वो हमारा हिंद चीन में शामिल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न 2 नंबर का रहा है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 2 का जो राइट हो जाएगा आंसर वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1815 ईस्वी में। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न हमारा आ गया 3 नंबर में, भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना लाला लाजपत हरदयाल ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो यूरोपीय संघ को समाप्त करने के लिए हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको रट करके जाना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन आ गया कि नरोत्तम सिन्हानुक किस देश के शासक थे? तो नरोत्तम सिन्हानुक जी थे वो कंबोडिया के शासक थे, यानी कंबोडिया देश के जो शासक थे। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर का रहा है कि टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोल घर कहाँ है? तो गोल घर जो है वो पटना में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आ गया, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? तो अमेरिकी राष्ट्रपति की यहाँ पे बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एफ डी रूजवेल्ट ने है, यानी कि न्यू डील लागू किया था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, कहता है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, क्रेगफर्ट की संधि कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रेगफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आ रहा है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हम लोगों को बताना है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी में हुआ था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न 13 नंबर का है, 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। काहे हो जाएगा? क्योंकि ये सब 1991 ईस्वी में नहीं आया। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अम इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ये जो आपको दे रखा है, इसमें कौन जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो बैंकिंग जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तृतीय क्षेत्र में आता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जमशेद, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आयरन और आयरन और स्टील का हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आ गया कि प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या होता है? यानी प्रति व्यक्ति आय का यहाँ पे क्या बताना है हमको? आशय। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औसत आय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन का है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन की बात करें तो ये 1952 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आ रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की अगर मुद्रा की बात करें तो वहाँ का मुद्रा जो है टाका है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न आ गया 19 नंबर, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रीय अर्थ आय का जो अर्थ होता है वो होता है उत्पादन के साधनों की आय होता है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता कानून कब लागू किया गया? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए, भारत में उपभोक्ता कानून कब लागू किया गया? तो 1986 ईस्वी में भारत में उपभोक्ता कानून लागू किया गया। ऑप्शन राइट इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि विकास बैंक के द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आ गया, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? अगर भारत की बात करें तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न 23 नंबर कह रहा है,
नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है? नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पे कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के कौन-सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी जो है प्रभावित हुआ था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा टेबल का टूट जाना, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाढ़ से क्षति पहुँचती है, तो बाढ़ जब आता है तो किसको क्षति पहुँचती है? तो इनमें से सभी को क्षति पहुँचता है, पशु को भी, फल को भी और भवनों को भी। चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है किससे? तो सड़क मार्ग से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न 28 नंबर, बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? तो बताइए आप लोग, बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? तो उच्च भूमि पर जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, निम्न में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? कि कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो जनता दल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 30 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या पूछता है बताइए तो? कह रहा है कि पंचायत में चुनाव कौन करवाता है? हमको बताना है कि पंचायत जो है इसमें चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? तो भारत के राजस्थान राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और ताड़ी बेदारी आंदोलन की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश से आया था। चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीतिक में किस प्रकार से जाना जाता है? तो देश में आंतरिक कानून आपातकालीन लागू हुआ था, इसलिए ये जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? अभी हम आपको बताए हैं कि आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो सांप्रदायिकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव जो होता है वो कम कराता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है, देखिए ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए 36 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना करना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 37 नंबर क्वेश्चन, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे उत्पादक है? यानी कौन जो है भारत का राज्य है जो कि कोयला अधिक देता है? तो झारखंड है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? तो सौर ऊर्जा के लिए अगर बात करें तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो कोसी नदी घाटी परियोजना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि सुंदरवन टाइगर कहाँ स्थित है? सुंदरवन टाइगर की बात करें तो सुंदरवन टाइगर जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने आपको कितना प्रश्न बताया? 40 प्रश्न बताया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आप अगर एग्जाम में जाइएगा तो इसमें से बहुत ऐसा क्वेश्चन होगा जो लड़ेगा। तो मिलेंगे इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।